very enthusiastic good morning to all of you. Now कल हम लोगों ने क्या निराश हुआ जाए का आधा सेक्शन डिस्कस कर लिया था पढ़ करके। उसके बाद हम लोग जो है अपने नेक्स्ट जो सेक्शन है उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। तो इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो भारतवर्ष की विशेषता को बताते हुए कह रहे हैं कि भारत जो है भौतिक वस्तुओं के प्रलोभन वाला देश नहीं है। यहाँ पे भौतिकता को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एक बाहरी आडंबर है और वो नश्वर है, ठीक है। वो भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो भारत की संस्कृति है, वो मनुष्य के भीतर जो आंतरिक भाव है उसको महत्व देती है। ये कहते हैं कि वही चरम और परम है, वही जो है परम सत्य है। यानी कि मानवीय गुणों को, मानवता को ज़्यादा जो है हमारे भारतीय संस्कृति और समाज में महत्व दिया जाता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हर एक मनुष्य का नेचर होता है वो, मतलब कि उसके अंदर लोभ होता है, मोह होता है, क्रोध की चीज़ें आती हैं, बहुत सारे विकार आते हैं, वो स्वाभाविक बात है, विद्यमान रहते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे फ़िलॉसफी में हम लोग पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र एक विषय होता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मनुष्य के अंदर कोई विकार नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब वो फिर मनुष्य नहीं है। मतलब समझे, मतलब ये कि अगर मनुष्य है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर कमी होगी, कुछ ना कुछ वो गलतियाँ करेगा। अगर गलतियाँ वो नहीं करेगा, एकदम सटीक है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तब वो मनुष्य नहीं, ईश्वर हो गया है। और आपको पता है कि ईश्वर कौन है? ईश्वर उसे कहते हैं जो ऐश्वर्य से युक्त होता है, उसको बोलते हैं ईश्वर। तो ऐश्वर्य से युक्त होने का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छाई है, नैतिकता है, न्यायपरक जो है अप्रोच है, सोच है, जो सबके लिए सोचता है, उसका अपना कुछ निजी स्वार्थ नहीं है, मतलब सब कुछ उसके अंदर अच्छा है। तो वो बोलते हैं वो ऐश्वर्य से युक्त है। वो ज्ञानी भी है, वो मेहनती भी है, वो परिश्रमी भी है, मतलब जितने अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं सब उसके अंदर है। तो वो क्या है? वही ईश्वर है। तो ऐश्वर्य से जो युक्त होता है उसे ईश्वर कहते हैं। एक बात इसी पे और याद आ गई, बट रहने दीजिए, चलिए हम लोग अपना आगे का डिस्कशन करते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग ईश्वर और मनुष्य में बहस करते रह जाएंगे। तो कभी मौका मिलेगा तो आप लोग को, अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बताऊंगा आगे और कि फ़िलॉसफी, दर्शन शास्त्र में कैसे जो है अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग कंसेप्ट हैं। चलिए ठीक है, लेकिन उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से यहाँ पे द्विवेदी जी ने, मतलब जिस तरीके से भूख लगती है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अगर कोई बीमार है तो दवा मैंडेटरी है, गुमराह है वो ठीक रास्ते पे लाने की भी उपेक्षा, अगर कोई गुमराह मतलब गलत रास्ते पे आ गया तो उसको सही रास्ते पे लाएं, तो इसको भी बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए जो है कि बहुत ही शांत विचार से या शांत अप्रोच से अपनी चीज़ों को, अपनी बुद्धि और विवेक को पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं
जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः ही वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से भारत में प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान और विकास के लिए अलग अलग नियम कानून हैं, चाहे वो कृषि से क्षेत्र रिलेटेड हो या उद्योग या वाणिज्य या शिक्षा या स्वास्थ्य से। तो जिसके विकास के लिए जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें को जिसको गवर्न करने के लिए लाया गया है कि आपके थ्रू आउट ये चीज़ें लोगों को डिलीवर होंगी, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा पवित्रता नहीं है। वो थोड़ा अपनी चीज़ों को लेकर के स्वच्छ नहीं है, मतलब अपनी सोच को लेकर के वो सही नहीं है। उसके अंदर कुछ ना कुछ लालच है, क्योंकि वो मनुष्य, जैसा भी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरीके से वो भूल जाता है कि वो सब कुछ भूल करके सिर्फ अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगता है, जबकि उसको क्यों बैठाया गया है? ताकि वो सबका उद्धार कर सके। इसीलिए गांधी जी कहते थे अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत्योदय का मतलब होता है जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है उसका भी विकास होना चाहिए। तो इसीलिए अंत्योदय जो है, अंत्योदय और सर्वोदय, ये जो कंसेप्ट है उस पर जो है अधिकतर जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर देखिए, व्यक्ति चित्त समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। तो जैसे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों की उन्नति के लिए अनेक विधान, अनेक तरीके बनाए गए, उसी तरीके से मोह लोभ जैसे विकार भी बहुत उसी स्तर से विस्तृत होने लगे। उसी तरीके से लोगों का और भी लालच बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम लोगों की ज़िंदगी को और सुधारने का प्रयास करते हैं, उतने ही बड़े लेवल पर लोगों के जो गवर्निंग बॉडी है उस या फिर जो डिलीवरी एजेंसी है उनके अंदर जो है लोभ मोह जैसी चीज़ें, अपने निजी स्वार्थ संबंधी चीज़ें आने लगती हैं। लक्ष्य की बात भुला दी गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया, मतलब कि छोड़ दिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इसे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। तो एक कमेंट है, यहाँ पे कमेंट किए हैं उन्होंने। तो इस तरीके से जो स्थिति बनाई गई थी कि भारत का विकास हो, भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनको सब कुछ सुख सुविधाएं मिलें, जो जिसका अधिकार है वो उसको मिले, लेकिन उसका मजाक बना दिया गया, उसको सुचारू रूप से सही तरीके से संचालित नहीं किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। मतलब यहाँ पे धर्म को जो है ज़्यादा विशेषता दी जाती है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। ठीक है, तो धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ठीक है, तो जो लोग ज़्यादा धर्म के हिसाब से रहते हैं, मतलब ज़्यादा धर्म पे विश्वास करके कानून को संज्ञान में लेते हैं, तो अगर उस कानून में कोई त्रुटि से लाभ उठ रहा है, कोई गलती है, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो फिर वो जो धर्म की बात भूल जाते हैं तब वहाँ पे। ठीक है, वो तब ये सोचने लगते हैं कि अरे मेरा अपना निजी फ़ायदा है तो बात ख़त्म, हमें इन चीज़ों से क्या लेना चाहिए, लेना देना है कि धर्म का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए धर्म क्या है, जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा था ईश्वर की बात करता, तो धर्म क्या है? अच्छे आदर्शों का पालन करना ही धर्म है। सच्चे कर्तव्यों पर को फॉलो करना, अच्छे बात और नियम को रखना और उसको संचालित करना ही धर्म है। हमें धर्म में क्या सिखाया जाता है कि दूसरे की बुराई मत करो, नैतिक आचरण रखो। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये सत्कर्तव्य हैं, ये अच्छे कर्तव्य हैं, इन्हीं को पालन करना ही धर्म है। धर्म का ये मतलब नहीं होता कि हम कि भगवान को अगरबत्ती सुबह शाम नहीं दिखाएंगे तो हम धार्मिक नहीं हैं। अगर हम नैतिक हैं, सहज हैं, सरल हैं, सुव्यवस्थित हैं और हम सबके विकास और कल्याण के लिए सोचते हैं, इंक्लूडिंग मतलब अपने आप को भी रख करके, और हमारा आचरण कर्तव्य वो देश, समाज
और परिवार के संबंध में रखता है तो हम बोल सकते हैं कि हम अच्छे धर्म का पालन करते हैं और हम धर्म से जुड़े भी हैं। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम का धर्म अलग होता है, हिंदू का अलग, ईसाई का अलग। सभी धर्मों में एक ही बात बताई गई है कि अच्छे कर्तव्यों का पालन करना ही मनुष्य जीवन के लिए जो है सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी मौका मिलेगा तो डिटेल में बात करेंगे, लाइव हो करके सामने सामने आपको बताएंगे। अगर चीज़ें हैंडल हो जाती हैं आसानी से, सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। वो कह रहे हैं कि चाहे जो भी स्थिति हो, धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। मतलब यहाँ पे जो जिस तरीके से माहौल हो गया है, लेकिन तभी भी आज भी इन चीज़ों को दबाया नहीं जा सकता। ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, ठीक है, महिलाओं का सम्मान, झूठ और गलत का साथ मतलब समझना, चोरी को गलत समझना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना एक पाप है। तो आज भी लोगों के अंदर ये सब मूल्य हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारत अब एकदम इन चीज़ों से एकदम परे हो चुका है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण आपको दिखेंगे भी, तो वही चीज़ बता रहे हैं वो। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझें और समाज से उन तत्वों को की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो ये समाचार पत्रों के माध्यम से बता रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के जो आक्रोश है लोगों के बीच में, उसके लिए लोग प्रयास तो करते हैं। वो खुद चाहते हैं कि समाज से इन सारी जो चीज़ें हैं वो हट जाएं और जो जनजीवन जो है सुलभ हो जाए। तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषा उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर जागर न करना और भी बुरी बात है। अगर मतलब ये करें कि अगर किसी के अंदर बुराई है तो बहुत लोग उसका मज़ा लेते हैं, मतलब उसकी बुराई ही बात करते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा भी इंसान है तो उसकी अच्छाई को भी उत्प्रेरित करिए, उसकी अच्छाई को भी फैलाइए, बताइए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति के में कितनी अच्छाइयाँ हैं, ताकि लोगों के पास अच्छा मैसेज जाए, लोगों की सोच बदले। तो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकाचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो कि अच्छी घटनाएं हैं जिसको हम अगर इस मतलब जागरूक करें, लोगों को बताएं, तो लोगों के मन में अच्छी भावना जागृत हो सकती है, वो लोगों का विचार बदल सकता है। तो लास्ट में बस आपसे एक बात कहूँगा कि इसी अप्रोच पे कि देखिए हम एक बात कहें कि अगर हम आपसे कहते हैं कि आप अच्छे हैं, तो ये आपको कैसे पता चला? ये आपको अपने समाज, सोसाइटी और परिवार के लोगों के माध्यम से पता चला। तो हमें इस चीज़ पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये क्वालिटी है और दूसरे के पास नहीं है। वो तो मान लीजिए एक स्ट्रेंथ की बात है, उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ों को सीख सकता है। लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि हम अच्छे हैं, तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें लोगों के द्वारा पता चला। तो यानी हम अपने बारे में वही जानते हैं जो लोग हमें बताते हैं, और हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। ओके, तो चलिए ये अलग एक बात हो गई, अलग डिबेट हो गया। बट मैं आपको बस थोड़ा एक वो दे रहा था, मतलब कि एक तरीके से कह लें तो दर्शन दे रहा था, दर्शन के कुछ ट्विस्ट दे रहा था। ओके, तो चलिए फिर जैसा रहेगा फिर हम लोग उस पर आगे एक स्टोरी आएगी। ठीक है, इसमें कि रेलवे स्टेशन पे कुछ डाक को लेकर के, टिकट को लेकर के एक स्टोरी बताई गई है द्विवेदी जी द्वारा। तो उस पर जो है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सामने वाला जो व्यक्ति है वो कितना ईमानदार और सहज था।
तो उस पर स्टोरी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे आज आप इसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा आगे की स्टोरी भी पढ़िएगा, अगर मन करेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा ही, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।